को बतला देना चाहते हैं। अरे जिनको अपने बापों को नाम ना पता हो, सुअर के रेशे पर पलने वाले, जिनके खून में खराबी, जिनके नसब में खराबी, आज हम उनके लिए खंजर है, हम सुन्नी तलवार है, हम सुन्नी तीर है, फारूक आजम की तलवार चूम कर कहते हैं हम उनकी जान ले लेंगे जान। नहायत अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि ग्रीट फील्डर्स ने हॉलैंड में आज अपने ट्विटर अकाउंट पर पहला गुस्ताखाना खाका शाया कर दिया है, और उसके चंद ही घंटों के बाद उसने आसिया मलूना, जो कि गुस्ताख रसूल पाकिस्तान में जेल में कैद है, उसकी रिहाई का भी मुतालबा किया है। हुकूमत पाकिस्तान से मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि 8 अक्टूबर को जब आसिया मलूना के फैसला सुनाया जाना था, उससे एक दिन पहले 7 अक्टूबर को मेरा ऑफिशियल पेज ब्लॉक करना तो आपको याद रहा। क्या एक गुस्ताख रसूल ग्रीट फील्डर्स का ट्विटर अकाउंट या फेसबुक पेज पाकिस्तान में ब्लॉक करना आपको याद नहीं रहा? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह अमरीकी दबाव में आके आपने कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया, क्या आप हॉलैंड पे दबाव डाल के ग्रीट फील्डर्स को नहीं कह सकते कि उसे हमारे हवाले किया जाए? तीसरा सवाल मेरा उम्मत मुस्लिमा से ये है कि जो इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस बनाया है वो किस वजह से बनाया है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, क्या इससे बढ़ के भी आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है कि कुछ हो तो तब आप हरकत में आएंगे? या फिर इस तरह करें कि आप ग्रीट फील्डर्स को गिरफ्तार करवा लें अपनी 34 मुल्क की इत्तेहाद से? अगर नहीं कर सकते तो मुझे तमाम आर्मी ऑफिसर्स और जवानों के एड्रेसेस भेज दें इन तमाम इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस के, मैं चूड़ियाँ ख़रीद के इनको पार्सल करवा दूँगा। या फिर आप ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने और दीगर इस्लामी रियासतों ने जो यूनाइटेड नेशंस में जाके तकरीरें झाड़ी थीं, जनाब आपसे अच्छी तकरीरें हम लोग झाड़ लेते हैं, मुझे ये बताएं कि आपको मुंतखब किया हम लोगों ने, आपको नेक तमन्नाओं के साथ असम्बली में हमने भेजा, सिर्फ ये बताएं कि यूनाइटेड नेशंस में कानून साजी क्या की गई? तकरीर इज समथिंग एल्स। तकरीर कोई भी कर ले। क्या लेजिस्लेशन की आप लोगों ने ब्लास्फेमी लॉ से रिलेटेड? अगला सवाल मेरा आपसे सिर्फ ये है कि क्या अब भी यही कहोगे कि हम मजम्मत करते हैं? मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को कत्ल करके बोलूं कि ओ जी गलती हो गई, मजम्मत करते हैं? ना, माजरत, अब मजम्मत से काम नहीं चलेगा। अब अमली तौर पे हुकूमत क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल क्या करेगी, ये तमाम दुनिया के मुसलमान अपनी अपनी हुकूमतों से पूछो कि क्या अब भी कुछ रहता है? अब इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं नहीं जानता इस्लाम अमन से फैला या तलवार से फैला, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि क़यामत तक इस्लाम का दिफा होगा तो तलवार से होगा। और जब हुजूर की हुर्मत पर हमला किया हो, सबसे बड़ा हमला है इस्लाम पे। और दूसरी बात, इमाम मालिक से पूछा गया कोई शख्स गुस्ताखी करता है तो क्या होना चाहिए? कहते हैं उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। फिर पूछा गया अगर वो जिंदा रहता है तो फिर? इमाम मालिक ने कहा फिर उम्मत के बाकी रहने का कोई जवाज नहीं रहता। इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, हुकूमत पाकिस्तान, सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हारे जिंदा रहने का कोई जवाज रह गया बाकी? क्या सिर्फ ये गोलियां अपने मुसलमान भाइयों पे ही चलानी है? क्या अमेरिका से अमदाद लेके अपने ही मुसलमानों को शहीद करवाना है? क्या आपस में ही लड़ाई करवानी है? अब सवाल तुमसे है, क्या ये बंदूक ग्रीट फील्डर्स पर उठती है या नहीं उठती?